अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तख़िज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया बअज़ुहुम औलिया बअज़ वमन यतवल्लहुम मिनकुम फ़इन्नहु मिनहुम इन्नल्लाहा ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाजिबुल क़द्र मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज भाइयों, डाइस पर जलवा फरोज मुअज़्ज़ज़ और मुअक्कर और मुक़्तदिर आलिम दीन हज़रत मुफ्ती बिलाल साहब, पर्दानशीन ख़वातीन, इज़्ज़त माब, मेरी माँ और बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपके सामने हमारे मुफ्ती साहब ने जो बात रखी बहुत कीमती, बहुत अहम, बहुत असल और हकीकत यही है जो उन्होंने आपके सामने इस्लाम के हक़ाइक़ को कुरान और अहदीस के रोशनी में खोल कर रखा है। ज़रूरत इस बात की है कि हम उस पर अमल करें। आज का इस प्रोग्राम का इनेकाद शादी के मौके पर है, लेकिन मुझे कहा गया कि इस वक्त दुनिया पर आप नजर रखिए और फ़लस्तीन के सिलसिले में कुछ बात कह दीजिए। मेरे दोस्तों, मुसलमान अल्लाह को मानता है, अल्लाह के लाए हुए दीन पर अमल करता है, अल्लाह के भेजे हुए रसूल पैगंबर की शरीयत पर अमल करता है, उसके तरीके को मानता है। मैं आपको बता दूं कि दुनिया के अंदर तीन बड़े मजहब ऐसे हैं जिनके बानी मवानी कहिए या जिन्हें अबुल अंबिया कहिए, वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। मजहब इस्लाम, मजहब यहूदियत और मजहब ईसाइयत, ये तीनों मजहब के मानने वाले का ताल्लुक उनसे जाके जुड़ जाता है। फर्क यह है कि कुछ मज़ाहिब वाले अपने मजहब में रद्दो बदल करके, उसमें तहरीफ और तगय्युर करके उनकी असलियत को खत्म कर डाला है, जो आज बाकी नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मजहब इस्लाम जिस दिन इस दुनिया में कायम हुआ, उस दिन से लेकर आज तक उसी तरह चमक और दमक के साथ बाकी है, बगैर ज़ेरो ज़बर के तब्दीली के साथ, और क़यामत तक इंशाअल्लाह बाकी रहेगा। मैं मुख्तसर सी तारीख आपके सामने रखूं, फिर कुछ बात रखूंगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने दो बेटा दिया। एक का नाम इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दूसरे का नाम इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी नबी, इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी नबी। उलमा ने यहाँ तक लिखा है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खानदान में कमो बेश 70,000 अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए हैं। अगर ये कहा जाए कि निस्बा अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यानी आधे अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके खानदान में आए हैं, तो बेजा नहीं जाएगा। इस्माइल अलैहिस्सलाम नबी बने, उनके बाद कोई नबी ना बना, यह सिलसिला चला। लास्ट में जाकर इमामुल अंबिया, हबीबे कायनात, फ़ख्रे मौजूदात, ताजदार मदीना, अहमद मुजतबा, मोहम्मद मुस्तफ़ा, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
उनके खानदान में इमामुल अंबिया और खातमुन नबिय्यीन बनकर आए। और उधर इसहाक अलैहिस्सलाम नबी बने, उनका बेटा याकूब अलैहिस्सलाम नबी बने। याकूब अलैहिस्सलाम नाम है, लक़ब इसराइल है। इसराइल के माने अल्लाह के बंदे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम की 2 बीबियां हैं, 2 बांदियां हैं। एक बीबी से 6 बेटा 1 बेटी है, दूसरे बीबी से 2 बेटा है, एक बांदी से 2 बेटा है, दूसरे बांदी से 2 बेटा है। एक बीबी से जो बेटा पैदा हुआ, एक का नाम यूसुफ है, दूसरे का नाम बिन्यामीन है। दूसरे बीबी से जिसमें 6 बेटे हैं 1 बेटी है, उन्हीं में एक बेटा यहूदा है, उन्हीं की नस्ल यहूदी है, उन्हीं की नस्ल यहूदी है। और वो निस्बत किसके तरफ करते हैं? अपने जद्द अमजद याकूब अलैहिस्सलाम की तरफ। और लक़ब क्या था? इसराइल, इसलिए आज अपने आप को वो इसराइली कहते हैं। एक मुख्तसर सी तारीख थी इस्लामी नुक्ते नजर में, जो मैंने आपके सामने रखा। कुछ बातें दुनियावी तारीख के एतबार से आपके सामने रखूं। सेकंड वर्ल्ड वार 1939 में हुआ है। कब हुआ है? 1939 में। 1939 में सेकंड वर्ल्ड वार होने के बाद, दूसरे जंग अजीम होने के बाद, 1941 में हिटलर ने यहूदियों को खत्म करने का प्लानिंग तैयार किया। क्योंकि वो यहूदियों की साजिश को देख रहा था। वो यहूदियों की दुनिया के अंदर जो उनके लोगों पर जुल्म या लोगों को आपस में लड़ाने का जो उनका तरीका था, उसे करीब से देख रहा था। और कई चीजें हैं, मैं उसे हटाते हुए बता दूं कि हिटलर ने उसे खत्म करने का इरादा किया। यहां तक लिखा है कि 1941 में हिटलर ने यहूदियों को रूमों में बंद करके 31 लाख यहूदियों को गैसों से मार डाला और कुछ को कैब में डाला और वहां मार डाला। यहूदी बिखरे, वो भागे कि कहां पनाह लूं। वो भागकर कई मुल्कों में गए, किसी ने पनाह न दिया। मुसलमान, अल्लाह ने इन्हें दौलत ईमान दे रखा है, अल्लाह ने इन्हें दिल में जगह दिया है। ये यहूदी भागते हुए फलस्तीन पहुंचे। फलस्तीन के मुसलमानों से कहा कि तेरे नबी ने फरमाया है कि अगर कोई मजलूम सताए हुए आए तो उनका साथ दो। मैं इस वक्त दुनिया का मजलूम हूं, आप हमें पनाह दीजिए। मुसलमान रहम दिल होता है। मुसलमानों को क्या मालूम कि जिसे मैं अपने घर में पनाह दूं वो हमारा डकैत और चोर बन जाए हमारे घर का। उन्हें पनाह दिया। 1945 में फलस्तीन के सरजमीन पर फलस्तीनियों ने यहूदियों को पनाह दिया। वो यहूदी के सरजमीन पर जब जमा हुए तो यहूदियों ने खुफिया तौर पर एक साजिश रची और धीरे धीरे तमाम दुनिया के यहूदियों को जो बिखरे हुए थे वो फलस्तीन के सरजमीन पर जमा करने लगे। यहां तक पहुंची थी कि 1945 में फलस्तीन के मुक़द्दस सरजमीन पर जो अंबिया अलैहिस्सलाम की सरजमीन है, जहां हमारा क़िबले अव्वल बैतुल मुक़द्दस महफूज है, जहां शब मेराज के मौके पर हबीब कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत की, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम मुक़्तदी बने, उस सरजमीन पर कब्जा किया। कब्जा नहीं बल्कि जमा हुए। और जब धीरे धीरे तमाम यहूदी जमा हो गए तो उन्होंने एक तहरीक छेड़ी और 1948 में उसने उस तहरीक का ऐलान कर दिया। उस ऐलान के बाद अरब ममालिक ने उन जालिमों पे हमला किया, लेकिन बरतानवी हुकूमत ने उन्हें रोक दिया। और फिर 1949 में इस जंग को रोका गया, खत्म किया गया। और फिर 1949 में फलस्तीनियों ने, यूं कह लीजिए कि यहूदियों ने फलस्तीन के सरजमीन पर इसराइली जमहूरियत का ऐलान कर दिया। और उस दिन से लेकर आज तक उस मुल्क पर वो शख्स काबिज है। और अभी 80 लाख
लोग उस इसराइल के सरजमीन पे कायम हैं, जिनमें से 60 लाख यहूदी हैं, उससे ज्यादा है। और ये बात मैं आपको बता दूं कि जब वो उस पर कब्जा किया तो उन्होंने जो मुसलमानों पर मजालिम किए हैं, जो जुल्म उठाया है, ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े होंगे। जबकि मुसलमानों ने उन्हें पनाह दिया, मुसलमानों ने उनकी इज्जत रखा, मुसलमानों ने अपने घर में उसे रहने दिया। लेकिन जुल्म ऐसा किया कि खाने के लिए चंद गेहूं के चावल, ये किलो या अदद उसने मुतय्यन कर दिया, आपको इतना ही खाना मिलेगा, आपको इतनी ही बिजली मिलेगी, आपको इतना ही रकम मिलेगा। उसने हर एतबार से फलस्तीन के मुसलमानों को मुक़य्यद कर डाला। ना आप फौज बना सकते हैं, ना आप अपनी हुकूमत कायम कर सकते हैं, ना आप अपने एतबार से किसी चीज को लागू कर सकते हैं। बेचारा फलस्तीनी मजलूम उसके जुल्म को सहता रहा। कभी बैतुल मुक़द्दस में घुसकर नमाज पढ़ते हुए उस पर हमला किया गया, कभी उसके घरों पे हमला किया गया, और कई बार हमला हुए। जब भी हमला हुआ, फलस्तीन के मुसलमानों को शिकस्त खानी पड़ी, क्योंकि वो हथियार से निहत्ते थे, और वो धीरे धीरे मुल्क फलस्तीन पर कब्जा बढ़ाता गया। आज कुछ हिस्सा फलस्तीनियों के पास है और अक्सर हिस्सा इसराइलियों ने, यहूदियों ने अपने कब्जे में दे रखा है। आज हाल ये है वो बैतुल मुक़द्दस जो हमारा मुक़द्दस घर है, जो हमारा किबले अव्वल है, जब फलस्तीनी उसमें नमाज पढ़ने जाता है, उनके इमाम को कैद किया जाता है, उन्हें नमाज पढ़ने से रोक दिया जाता है, उनके खाने को रोक दिया जाता है, उनके गल्ले को बंद कर दिया जाता है, पानियों को रोक दिया जाता है, और जुल्म आपके सामने है, जुल्म आपके सामने है। जहां ग़िज़ाएं डालनी थी वहां बमों की बारिश की जा रही है, और पूरे आलम इस्लाम, पूरी दुनिया उस मंजर को टिकटिकी निगाहों से देख रहे हैं। वो तने तनहा पूरे दुनिया के मुसलमानों का कफ़ारा अदा कर रहे हैं, और वो बैतुल मुक़द्दस की तहफ़्फ़ुज़ के लिए उस यहूदी से लड़ रहे हैं जो हमारा नहीं बल्कि इस्लाम का खुला दुश्मन है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, लतजिदन्ना अशद्दन्नास अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू। ऐ मुसलमानों, जिस यहूदी के तहजीब को तुमने जिंदा कर रखे हो, जिस यहूदी के तहजीब को तुम अपने घरों में दाखिल कर रखे हो, इस यहूदी के चाल पर तुम अमल करते हो, वो मुसलमानों का खुला हुआ दुश्मन है। और यहूदियों ने सलीब पर ईसाइयों से मिलकर यह कसम खा रखा है, जब तक मुसलमानों को मिटा न देंगे, जब तक इस्लाम को दुनिया से खत्म नहीं कर देंगे, उस वक्त तक हम चुप बैठने वाले नहीं। जबकि यहूदी ईसाई का दुश्मन है, ईसाई यहूदियों का दुश्मन है, एक दूसरे को मजहब पर नहीं मानता, एक दूसरे को अपना नहीं मानता, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ ये सारे मुत्तहिद हैं। अफसोस है इस कौम मुसलमान पर कि हम मजहब इस्लाम के लिए भी मुत्तहिद नहीं है, मुत्तहिद नहीं। जबकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया बअज़ुहुम औलिया बअज़। ईमान वालो, तुम यहूदो नसारा को अपना वली दोस्त ना बनाओ, बल्कि ये तो आपस में दूसरे के दोस्त हैं, ये तो आपके दोस्त नहीं हो सकते। और फिर आगे फरमाया कि तुम में से जो कोई शख्स उस पर पैरवी करेगा, उनकी बातों को मानेगा, उनके तरीके पर चलेगा, वो उन्हीं में से होगा। हम अंदाजा करें, इस आयत को सामने रखकर अपनी जिंदगी का मुआजना करें कि हम किसके तरीके पर चल रहे हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर या यहूदो नसारा के तरीके पर। हम उसके तरीके पर चल रहे हैं जो हमें दुनिया में भी जो शरीयत कामयाबी देगी और आखिरत में भी जिस शरीयत के जरिए से हमें इज्जत, सुरखरुई, कामयाबी और जन्नत मिलेगी, हम उसके तरीके पे चल रहे हैं, या उस यहूदो नसारा के तरीके को हमने जिंदा कर रखा है जो दुनिया में भी हमें जलील करने वाली है और आखिरत में मरने के बाद भी हमारे हाथों में जिल्लत आने वाली है। हम गौर करें, ये यहूदो नसारा ये मुसलमानों का ऐसा खुला हुआ दुश्मन है, ऐसा खुला हुआ दुश्मन है कि हमें मिटाना चाहता है, और इसी साजिश के बलबूते पर वो फलस्तीन के एक एक मुसलमानों को खत्म करके वो बैतुल मुक़द्दस को, मुक़द्दस घरों को ढाकर वो अपना टेंपल बनवाना चाहता है। और अफसोस मुसलमान खामोश है। मुसलमानों में आपसे कहना चाहता हूं कि वो फलस्तीनी वो अपनी जाती जमीन के लिए नहीं, अपने घर के लिए नहीं, अपनी जायदाद के लिए नहीं,
अपनी जाती गर्ज के लिए नहीं वहां शहीद हो रहे हैं, बल्कि बैतुल मुक़द्दस की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, क़िबले अव्वल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए शहीद हो रहे हैं। उनके घरों पे बमों की बारिश है, उनके बच्चों को वालिदैन के सामने उनके चिथड़े उड़ा दिए जा रहे हैं। मैं आपको वाक़या क्या नकल करूं, एक बाप के सामने उनके औलाद को लाया जाता है और उसके ऊपर बमों की बारिश का यह आलम है, उस बच्चे के चिथड़े उड़े हुए हैं, हाथ उसके जिस्मों से जुदा है, सर उसके तन से जुदा है, पांव उसके जिस्मों से जुदा है। उस बिखरे हुए लाश को एक कपड़े में डालकर एक बाप के सामने जब लाया जाता है, वो बाप अपने उस औलाद को देखकर जो कर्ब को बयान करते हैं, जो एहसास को नकल करते हैं, हर साहिब औलाद, हर बाप समझ सकता है। अगर किसी इंसान के कांधे पर उसकी औलाद की अगर खाट को डाल दिया जाए, बाप के कांधे पर बेटे का जनाजा हो, तो बाप से पूछो कि आपके कांधे पर आज का वार कैसा है, वो कहेगा दुनिया में सबसे अगर खतरनाक कोई बोझ मेरे कांधे पर पड़ा है तो मेरे औलाद का जनाजा आज मेरे कांधे पर है। वो बाप उस जनाजे को अपने सामने लाता है और जिस एहसास को नकल करता है, किसी शायर ने कलम बंद किया और कहा, बच्चा है इसको यूं ना अकेले कफन में डाल, बच्चा है इसके यूं ना अकेले कफन में डाल, एक आध गुड़िया चंद खिलौने कफन में डाल। ये बच्चा, इसकी उम्र ये थी कि ये खिलौने से खेलता, ये गुड़ियों से खेलता, लेकिन जालिम ने बैतुल मुक़द्दस की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारे घरों पर ऐसे बमों की बारिश की है कि बच्चे के चिथड़े उड़ चुके हैं और ये शहीद होकर कफन के नजर हो चुके हैं। इन्हें खेलने के बजाय कफन के नजर किया जा रहा है। बाप इस कर्ब को नकल करता है और कहता है, बच्चा है इसको यूं ना अकेले कफन में डाल, एक आध गुड़िया चंद खिलौने कफन में डाल। और फिर बाप कहता है कि नन्ना सा पाँव है इसका, छोटा सा हाथ है, नन्ना सा पाँव है इसका, छोटा सा हाथ है, मेरे जिगर के टुकड़े कफन में डाल। ए लोगो, मेरे बच्चे का सर जिस्मों से जुदा है, हाथ बिखरे हुए हैं, पाँव के फ्रैक्चर उड़े हुए हैं, इन्हें उठाओ, इस कफन में डाल दो। और बाप उस एहसास को नकल करता है और नकल करते हुए यूं कहता है, मुझको बिगाड़ दे मेरे लखते जिगर के साथ, मुझको बिगाड़ दे मेरे लखते जिगर के साथ, रख इसे सीने पर मेरे, इन्हें मेरे कफन में डाल। बाप ये एहसास दिलाना चाहता है कि मेरे बच्चे से पहले मैं शहीद हो जाया होता, ताकि मेरे कफन के साथ इनका भी जनाजा उठता तो मुझे अपनी औलाद का एहसास ना होता। उस कुर्बानियों को भी वो बर्दाश्त कर रहे हैं। एक 7 साल का बच्चा खड़ा होता है और जमाने को ललकार कर कहता है, ए लोगो, तुमने मुझे छोड़ रखा है, कोई गम नहीं, जमाने ने छोड़ दिया, कोई गम नहीं, दवाएं बंद कर दिया गया, कोई गम नहीं, खाना पानी बंद कर दिया गया, कोई गम नहीं, लेकिन मुझे यकीन है मेरा रब ने मुझे नहीं छोड़ा है। एक फलस्तीन का 7 साल का बच्चा कहता है और फिर कहता है, क्या हुआ, शौबे अबी तालिब में मेरे महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 साल कैद किए गए, खाना पीना बंद किया गया। जब सहाबा के पास जो मुख्तसर सा खाना था उसी पर जिंदगी बसर करने लगे, जब वो खाना खत्म हो गया तो दरख्त के पत्ते खाने लगे, जब दरख्त के पत्ते खत्म हो गया, दरख्त के छाले खाने लगे, जब वो भी खत्म हो गया तो भूख से तड़प तड़प कर जिंदगी गुजारने लगे। लेकिन मुशरिकीन के सामने घुटने नहीं टेका। अल्लाह ने वो दिन भी दिखाया कि वहां से उन्हें निजात मिली और बैतुल्लाह की मुकद्दस सरजमीन को फतह करके अल्लाह ने मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दिया। वो बच्चा कहता है, मुझे यकीन है कि हमारी कुर्बानियों के नतीजे में अल्लाह एक न एक दिन जरूर फलस्तीन को सरजमीन को फतह करके मेरे कदमों में डाल देगा। कहिए इंशाअल्लाह, जरूर डालेगा। मेरे दोस्तों, हर तखरीब के बाद तामीर होती है। जब कोई चीजें बिखरती है फिर संवरती है और बनती है। अगर आज फलस्तीन के सरजमीन को मिटाया जा रहा है, वहां के मुसलमानों को मिटाया जा रहा है, तो इंशाअल्लाह वो दिन भी आने वाला है कि फिर अल्लाह उस सरजमीन को फतह करके उनके कब्जे में डाल देगा। ये वहां के 7 साल का बच्चा कहता है। आज हम अपने ईमान को झिझोड़ लें। अगर अल्लाह हमें आजमा ले, जरा सी मुसीबतें आ जाए, हमारे घरों में कोई तकालीफ आ जाए, फौरन हमारी जबान से ये जुमला निकलता है, अल्लाह को आजमाने के लिए मैं ही मिला था। मुफ्ती साहब बैठे हैं, पूछ लीजिएगा मसला। अगर कोई शख्स अल्लाह के आजमाइश पर ये जुमला अपने जबान से निकलता है तो वो शख्स इस्लाम से निकल जाता है।
वो फलस्तीनी, उन पर इतने मजालिम ढाए जा रहे हैं कि घर नहीं है, छत नहीं है, झोपड़ी डालकर अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। फौरन कहीं से सायरन की आवाज आती है, यहां से झोपड़ी उठाते हैं, दूसरी जगह नस्ब करते हैं, वहां आवाज आती है, वहां से उठते हैं, तीसरी जगह जाते हैं। लेकिन आपको ये बात सुनकर ताज्जुब होगा, उन झोपड़ियों में बैठकर वो अल्लाह के सामने झुक रहे हैं, उन झोपड़ियों में बैठकर वो कुरान की तिलावत से पीछे नहीं हटते हैं। मुसलमानों, हमने एसी के रूम में भी कुरान को छोड़ रखा है, ताकों पे सजा रखा है, हम इज्जत और आराइश की जिंदगी गुजार कर मस्जिदों को वीरान कर रखा है, घरों को और चाय खानों को आबाद कर रखा है। अल्लाह के यहाँ हमारी भी इस बारे में जरूर पकड़ होगी। क्या समझती है? अगर आज वो उस मुकद्दस सरजमीन के लिए कुर्बानी दे रहे हैं तो वो सिर्फ क़िबला अव्वल उनका नहीं, हमारा भी है, तमाम उम्मत मुस्लिमा का है। हमें चाहिए कि हम अपने ईमान को मजबूत करें और ऐसे लोगों के बारे में जो अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, जो शहादत दे रहे हैं, जो अपने आप को अल्लाह के दीन के लिए पेश कर रहे हैं, अल्लाह ऐसे लोगों की कुर्बानी को जाय नहीं कर रहा है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह, जिसने कहा अल्लाह हमारा रब है। हम भी कहते हैं, लेकिन उस यकीन के साथ, उस ईमान के साथ जो इस वक्त के फलस्तीनी कह रहे हैं, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह, जिसने कहा अल्लाह हमारा रब है, सुम्मस्तक़ामू, फिर वो उस पर कायम हो गया, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु, फरमाते हैं अल्लाह ऐसे लोगों की मदद के लिए आसमान से फरिश्तों को भेजते हैं। आपने देखा नहीं, एक तरफ अमेरिका सुपर पावर है, दूसरी तरफ इसराइल सुपर पावर है, ये दोनों मिलकर मुट्ठी भर मुसलमान गज़ा और हमास पे बमों की बारिश कर रहा है, लेकिन वो उनके सामने झुक नहीं रहे हैं। ये अल्लाह की मदद है। अल्लाह फरमाते हैं ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु, अल्लाह ऐसे लोगों की मदद के लिए फरिश्तों को उतारते हैं और वो फरिश्ता ऐलान करता है, अल्लाह तखाफू वला तहज़नु, तुझे डरने की जरूरत नहीं है, तुझे खौफ खाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर तुम लड़ते हुए शहीद हो जाओ तो अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून, तुझे खुशखबरी है उस जन्नत का जो अल्लाह ने तेरे लिए तैयार कर रखा है। मेरे दोस्तों, ये खुशखबरी है उनके लिए। हमें चाहिए कि हम अगर वहां जाकर शहादत नहीं दे सकते, कम से कम हम अपने घरों से यहूदियों के तहजीब को निकाल दें, अपने घरों से ईसाइयों के तहजीब को निकाल दें और हम शरीयत इस्लामिया को दाखिल करें और हम मस्जिदों को आबाद करें, चाहे खानों को नहीं बल्कि मस्जिदों को आबाद करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे। वक्त हो चुका है, बस मुख्तसर में दुआ कर लें। अल्लाह से दुआ है जो बातें कही गई हैं अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकुस्सलाम तबारकत या जल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकुस्सलाम हय्यना रब्बना बिस्सलाम व अदखिलना दारस्सलाम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहु रब्बुना ला नुश्रिका बिही शैआ या हन्नान या मन्नान या अकरमुल अकरमीन या रहमान राहिमीन। या अल्लाह तो रहमान है, या अल्लाह तो रहीम है, या अल्लाह तो करीम है। या अल्लाह सारी बड़ाई तेरे लिए, या अल्लाह सारी बुजुर्गी तेरे लिए। मौला करीम तू सरापर रहमत है, हम सब गुनहगार हैं, खताकार हैं। मौला तेरे सामने हाथ उठाकर अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। या अल्लाह हम सब के खताओं को दरगुजर फरमा, या अल्लाह हम सब के सय्यात को सना से मुबद्दल फरमा। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हम सब से राज़ी हो जा। या अल्लाह हम सबको अपने दर पे झुकने वाला बना। या अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमा। या अल्लाह हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चला। या अल्लाह हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चला। या अल्लाह हम सबके घरों में दीन को कायम फरमा। या अल्लाह हम सबके घरों से यहूद व नसारा के तहजीब को दूर कर दे। या अल्लाह यहूद व नसारा के तहजीब को मिटा कर या अल्लाह शरीयत इस्लामिया की तहजीब को जिंदा फरमा। या अल्लाह हम सबको दीन पर चलने वाला बना। या अल्लाह हर घरों से कुरान की सदाएं बुलंद हो, ऐसा माहौल अता फरमा। या अल्लाह हर घर में नमाजी हो, सौम सलात का पाबंद हो। या अल्लाह वो माहौल अता फरमा। या अल्लाह हम सबको दीनदार बना। या अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा, तमाम उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा, हम सब के मदारिस की मकातिब की खानकाहों की हिफाजत फरमा, पूरे दुनिया के मसाजिद की हिफाजत फरमा। या अल्लाह ख़ास तौर से हम सब फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह बच्चे खाने को तरसते हैं मौला, कोई दाना देने वाला नहीं।
या अल्लाह बूढ़े दवाओं को तरसते हैं मौला, कोई दवा देने वाला नहीं। या अल्लाह मरीज पानी को सिसकते हैं मौला, कोई पानी देने वाला नहीं। या अल्लाह वो जुल्म पे जुल्म सहते जा रहा है, लेकिन उफ तक नहीं कहता, जबान पे गिला और शिकायत नहीं लाता। या अल्लाह अब तो रहम फरमा, पूरी दुनिया ने आंखें मोड़ ली है, अपने जबानों को रोक लिया है मौला, नजरें फेर ली है मौला। या अल्लाह तू अपने रहम के दरवाजे को खोल दे, या अल्लाह अपनी नुसरत के दरवाजे को खोल दे, या अल्लाह अपनी नुसरत के दरवाजे को खोल दे। या अल्लाह फलस्तीनियों पर रहम फरमा, फालस्तीनियों पर रहम फरमा। या अल्लाह खास मदद अता फरमा। अल्लाह इसराइल अगर उसकी किस्मत में हिदायत है तो इसराइलियों को हिदायत नसीब फरमा, अगर हिदायत नहीं तो उन इसराइलियों को, यहूदियों को या अल्लाह निस्त नाबूद फरमा। या अल्लाह निस्त नाबूद फरमा। या अल्लाह फलस्तीन की सरजमीन को पाक फरमा, इन जालिमों से पाक फरमा। दुश्मन ने इस्लाम को निस्त नाबूद फरमाया, जो हमारा दुश्मन है, जो इस्लाम का दुश्मन है, जो इस्लाम का दुश्मन है, जो क़िबले अव्वल बैतुल मुक़द्दस का दुश्मन है। अगर किस्मत में हिदायत है तो हिदायत नसीब फरमा, वरना ऐसे दुश्मनों से, ऐसे जालिमों से कायनात को पाक फरमा। या अल्लाह हमारी दुआओं को तो अपने फजल करम से कबूल फरमा। या अल्लाह जिन्होंने ये प्रोग्राम बड़ी अकीदत और मोहब्बत से कराया है, या अल्लाह जिस मकसद के लिए कराया है उस मकसद में कामयाबी ता फरमा, उनके घरों में रिस्क में खैर बरकत ता फरमा। या अल्लाह उनकी बहन या बच्ची की शादी होने वाली है, या अल्लाह वो जोड़ा उन्हें नेक साले बना, या अल्लाह नेक साले बना। या अल्लाह उनकी तमाम ज़रूरियात को मौला करीम तो अपने ख़ज़ाने ग़ैब से पूरा फरमा, हम सब के ज़रूरियात को पूरा फरमा। या अल्लाह हम सब के मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा, हम सब के मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह जो कुछ मांगा वो भी अता फरमा, जो कुछ रह गया वो सब अता फरमा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु अला खैरि ख़ल्क़िही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या